हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को मैथ्स के इस दुनिया में स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन का रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को बताया गया था कि रेंज क्या होता है। तो रेंज क्या होता है बच्चों? अगर फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो रेंज जो होता है आउटपुट होता है। सिंपल सी बात है, आउटपुट। जैसे यहाँ इनपुट दोगे तो y का जो वैल्यू आएगा इसको आउटपुट बोलेंगे। तो आउटपुट हो गया, यानी कहने का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। और इसको अपन क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है। अगर एरो डायग्राम से हम लोग देखें तो ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस। और अगर हम लोग ग्राफ्स में बात करें, जैसे ये सेट ऑफ इमेजेस कब होगा? जब हम फंक्शन का एरो डायग्राम बनाते हैं तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस, मतलब जितना इमेज फॉर्म होता है उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और ग्राफ में बात करें तो हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। हाइट ऑफ द ग्राफ का मतलब एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। तो यहां पर हम लोग जो रेंज फाइंड आउट करेंगे, एक तरह से y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो वैल्यू ऑफ y है वो हमारा आउटपुट है, और आउटपुट तभी निकाल सकते हैं जब हम लोग को इनपुट मालूम होगा। और इनपुट डोमेन में क्या होता है? इनपुट डोमेन में, इनपुट फंक्शन में, सॉरी, इनपुट फंक्शन में क्या होता है? डोमेन होता है, यानी इनपुट को हम लोग डोमेन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों, अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो अपने को रेंज निकालना है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो अपने को क्या निकालना है? क्या फाइंड आउट करना है? y का वैल्यू। तो हम y का वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम लोगों को x का वैल्यू पता होगा। यानी बच्चों, जब हम लोगों को डोमेन पता होगा फंक्शन का, तभी हम लोग क्या बता सकते हैं? रेंज बता सकते हैं। और डोमेन मतलब क्या हुआ बच्चों? इनपुट। और रेंज क्या होता है बच्चों? आउटपुट। ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना फंक्शन पढ़ा है वो सभी फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है, उसका डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। और खास करके बच्चों, अगर रेंज आपको फाइंड आउट करना है तो डोमेन का पता होना जरूरी है। ये चीज तो आप मान करके चलो। ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ फंक्शन का डोमेन और रेंज लिख रहा हूं जो याद होने चाहिए आपको। तो बच्चों देखो, इधर लिख लीजिए आप फंक्शन, इस तरह से कॉलम बना लो, फंक्शन। ठीक है। फंक्शन लिखा, फिर डोमेन, उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, एंड देन रेंज। ओके। तो इस तरह से आप टेबल बना लीजिए, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन पढ़ा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन बच्चों ऑल रियल नंबर होता है, आर होता है। लेकिन रेंज, रेंज जो बच्चों ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का, ऑड डिग्री, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज ऐसे लिख लें, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज सेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब आर। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज अपने को फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का बच्चों, रैशनल फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, वो कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है। इसीलिए रैशनल फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ता है। हाँ, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन
एंड यू नो कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू c। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन एनी रियल नंबर, बट रेंज बच्चों, रेंज क्या होता है y का वैल्यू, और y का वैल्यू हमेशा यहाँ क्या होगा c होगा। तो रेंज हमारा जो होगा कांस्टेंट फंक्शन का वो c होगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों y इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स, इसका डोमेन r पढ़ रखा है और रेंज भी इसका r होता है। नेक्स्ट पढ़ा आप लोगों ने बच्चों मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x एंड डोमेन इज r बट रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन बच्चों ये इस तरह से जो लिखा गया था i y इक्वल टू एस जी एन ऑफ x, दिस इज सिग्नम फंक्शन, डोमेन इज r बट रेंज इज -1 0 और 1 1। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों y इक्वल टू x, exponential function is y equal to x and y equal to a to the power x। exponential function is y equal to a to the power x और डोमेन इसका होता है बच्चों ऑल रियल नंबर, बट रेंज जो होगा 0 टू इंफिनिटी। ओपन ब्रैकेट बच्चों, फंक्शन में डोमेन और रेंज के केस में ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगर ओपन की जगह आप क्लोज लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ा था आप लोगों ने बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू log x विद बेस a। यहाँ पर डोमेन बच्चों डोमेन जो होगा बच्चों 0 से इंफिनिटी यानी ग्रेटर देन 0, लेकिन रेंज जो होता है बच्चों ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारे बेसिक फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ रखा है और आपको ऐसे याद होना चाहिए। बच्चों कुछ फंक्शन है जिसका खासियत ये है, कुछ फंक्शन है जिसका डोमेन एनी रियल नंबर है। बहुत सारे फंक्शन है जिसका डोमेन एनी रियल नंबर है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो भी फंक्शन है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। अच्छा, और फंक्शन हम लोग पढ़ रखे हैं बच्चों 8 9 10 डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। 8 9 10 फंक्शन वगैरह डिस्कस करते हैं बच्चों। चलो बच्चों कुछ फंक्शन और हैं जिसका डोमेन और रेंज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ये फंक्शन डोमेन एंड रेंज, फंक्शन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है नेक्स्ट नंबर 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, ऐसे जो लिखा जाता है y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x लिखा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। या इसका भी बच्चों डोमेन ऑल रियल नंबर रहता है, लेकिन रेंज जो होता है केवल सेट ऑफ इंटीजर होता है। केवल क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो कैसा लिखा जाता है बच्चों, इस तरह से लिखा रहता है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x। इसका भी बच्चों डोमेन r है, लेकिन रेंज 0 to 1 है। और बच्चों जैसे sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, cos x है ना, sin x cos x। तो sin x cos x या तो sin की पावर ऑड इंटीजर हो या और cos की पावर ऑड इंटीजर हो, उसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। और बच्चों रेंज जो होगा वो -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के क्या होगा बच्चों 1 तक। तो खास बात मैं यहां पर ये ध्यान दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि कौन कौन से फंक्शन है जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर है।
ठीक है। वैसे बहुत सारे फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर आएगा, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा, जो भी पढ़ा है, उसमें से कौन कौन से फंक्शन है जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, इस बात को आपको याद रखना है। मतलब आप ये याद रखिए कि कौन कौन से फंक्शन है जिनका डोमेन ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर का मतलब आप लोग जानते हो, -∞ से लेकर के +∞ तक। ठीक है बच्चों। अब एक चीज बताता हूं, जैसे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब अलग अलग क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका रेंज फाइंड आउट करना है ना। तो आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, और क्या पढ़ा है बच्चों की रेंज किसी भी फंक्शन का निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डोमेन पता होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें हम डायरेक्ट रेंज फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो हमारा मेथड है वो यही कहता है कि सबसे पहले हम लोग को इनपुट पता होना चाहिए, तभी हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, रेंज फाइंड आउट करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि सारे क्वेश्चन का रेंज उसी रूल से फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 4 रूल बता दिए या 5 रूल बता दिए रेंज फाइंड आउट करने का, तो दुनिया में जितना भी फंक्शन है सभी का रेंज फाइंड आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाने का मतलब यहां हुआ कि जो डोमेन है जो आप पहले फाइंड आउट कर लोगे, उस पे चेक भी करना पड़ेगा कि उस डोमेन पे ये आउटपुट आता है या नहीं आता है, उस इनपुट पे ये आउटपुट आता है या नहीं आता है। मान लो किसी इनपुट x = 2 पे y का वैल्यू 5 नहीं आ रहा है ना, या तो y बराबर जो 5 आया है वो x के किसी भी वैल्यू पे नहीं आ रहा है, तो y बराबर 5 हम लोग रेंज में नहीं लेंगे। तो कुछ अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ता, अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ता है। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ रूल्स डिस्कस करूंगा रेंज फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो चलिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है। रूल नंबर फर्स्ट बच्चों, रेंज फाइंड आउट करने के लिए रूल नंबर फर्स्ट में ये है कि अगर फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर या r माइनस सम वैल्यूज ऑफ x हो, ऑल रियल नंबर माइनस सम वैल्यूज ऑफ x। अगर बच्चों डोमेन जो है फंक्शन का, जैसे y = fx, हम इसी फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना, और x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आता है या ऑल रियल नंबर माइनस सम वैल्यूज ऑफ x आता है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, देन टू फाइंड रेंज क्या करोगे, पहला काम, लेट fx = y। जो फंक्शन गिवन रहेगा ना fx, उसको y कंसीडर करेंगे। जो फंक्शन गिवन रहेगा उसको y कंसीडर कर लेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे y के टर्म्स में। यानी कहने का मतलब x बराबर, इधर जो फाइंड आउट करेंगे x बराबर फाइंड आउट कर लेंगे, और यहां जो टर्म रहेगा, यहां क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ y, यानी कह सकते हो फंक्शन ऑफ y। यहां जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, फंक्शन ऑफ y, केवल फंक्शन ऑफ y। इधर x दिखना ही नहीं चाहिए, इधर x नहीं दिखना चाहिए, इतना कर लेना है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है y का वैल्यू, जहां पर ये x डिफाइंड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ y वेयर दिस x इज डिफाइंड, जहां पर ये x डिफाइंड होगा। और इस वैल्यू ऑफ y को फाइंड आउट करने के लिए वही सारे रूल्स अप्लाई करेंगे जो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए करते थे। वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे
जो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करते थे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y वेयर x इज डिफाइंड एंड this value of this set of values of y is range। आप लोग को पता है वैल्यू ऑफ y क्या होता है, रेंज होता है। तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना है रेंज फाइंड आउट करने के लिए। जब आपका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर और ऑल रियल नंबर माइनस सम वैल्यूज ऑफ x, तभी ये रूल अप्लाई करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मिला, हर एक में यही रूल ठोक देते हैं, लो भाई क्वेश्चन आया ठोको रूल, fx को y मान लिया। नहीं बच्चों, सबसे पहले आपको डोमेन चेक करना पड़ेगा कि डोमेन क्या है फंक्शन का। चलिए एग्जांपल देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझने का कोशिश करेंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन है फाइंड रेंज, जैसे फाइंड करना आपको रेंज, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1/x, fx इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देखो बच्चों कि इस फंक्शन का डोमेन पहले निकालते हैं। तो ये फंक्शन कैसा है, 1/x, 1/x। तो आपको पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इसका मतलब हुआ कि डोमेन जो हमारा आया ऑल रियल नंबर माइनस 0 आ गया। ये ऑल रियल नंबर माइनस 0 कैसे हुआ बच्चों, x के वैल्यूज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि x का वैल्यू केवल 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब डोमेन जो होगा सारे रियल नंबर होंगे केवल 0 को छोड़ करके। तो इसको लिखा कैसे जाता है, r-0। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट था, अभी जो हमने पढ़ा कि अगर डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस सम वैल्यूज ऑफ x होता है, तो रेंज निकालने के लिए अपन fx जो फंक्शन है इसको y कंसीडर करते हैं, fx इक्वल टू y। ये पहला स्टेप हुआ आपका। अब fx का वैल्यू क्या है, 1/x इज 1/x है, तो fx की जगह पर 1/x रख दिया और 1/x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, y। अब थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकेंड स्टेप कि x का वैल्यू निकालना है। तो यहां से x सॉल्व करके आ जाएगा 1/y। ये देखो ये फंक्शन जो है, ये जो यहाँ टर्म जो आया, x का वैल्यू आ गया किसके टर्म में, y के टर्म्स में। आप देख सकते हो बच्चों कि राइट हैंड साइड में एक भी x नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है जहां x डिफाइंड होगा। तो ये देखो बच्चों, ये डिनोमिनेटर हम लोग को पता है 0 के बराबर नहीं होता है, तो y इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। और बच्चों y के वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, y के वैल्यू को ही हम लोग रेंज बोलते हैं। तो हमारा जो रेंज आया वो ऑल रियल नंबर माइनस 0 आ गया। और बच्चों आपको बता दूं, ऑल रियल नंबर को दुनिया वाले क्या लिखते हैं, -∞ से +∞, -0। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों क्या है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके फर्स्ट रूल का। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, fx इक्वल टू दिया फंक्शन x + 2 डिवाइडेड बाय x - 3, x + 2 डिवाइडेड बाय x - 3। अगेन बच्चों सबसे पहले हम लोग डोमेन चेक करेंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, फंक्शन का डोमेन क्या है। तो बच्चों डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो हमारा जो डोमेन जो आया वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 आया बच्चों। सारे रियल नंबर माइनस क्या आया, 3 आया। ऑल रियल नंबर -3 आया बच्चों, ठीक है। तो डोमेन आया ऑल रियल नंबर -3। तो आप अब बताओ, आप देखो यहां से क्या आया कि जो डोमेन आया है r-3 आया, जो हमारा फर्स्ट रूल पे सेट कर रहा है ना।
तो रेंज निकालने के लिए हम लोग फंक्शन को y मान लेंगे। तो एफ एक्स को क्या मान लिया, y। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री। तो x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री इज इक्वल टू y। अब हम लोग को सिंप्लीफाई करके x निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस टू इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस थ्री। x प्लस टू इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस थ्री। आगे देखो बच्चों, x प्लस टू इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, y एक्स माइनस थ्री वाई। एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लो और बाकी टर्म्स को दूसरे साइड, क्योंकि हम लोग को x निकालना है और x निकालना है तो x वाले टर्म्स को एक साइड करो। ये प्लस में था राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आया माइनस। अगेन देखो माइनस टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस टू, प्लस में इधर आया तो माइनस, और ये माइनस थ्री वाई ऑलरेडी है। यहां से बच्चों में x को कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, वन माइनस वाई, एंड दिस इज माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया तो टू प्लस थ्री वाई। और बच्चों यहां से x आ गया टू प्लस थ्री वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई। पहला स्टेप ये था हमारा कि फंक्शन को y मान लेना डोमेन चेक करके, है ना। डोमेन चेक किया और रियल नंबर माइनस थ्री था। सेकेंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप हमारा रेंज निकालने के लिए कि एफ एक्स को y मान लिया। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप पे हम लोग आ गए कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है ना। तो डिनोमिनेटर, ये रैशनल फंक्शन हो गया, तो रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। डिनोमिनेटर वैसे जीरो कभी भी नहीं होता है, तो वन माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से बच्चों y इज नॉट इक्वल टू क्या आया, वन। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, y इज नॉट इक्वल टू वन, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस वन। तो बच्चों यहां से हमारा जो रेंज आ गया, और वो रेंज क्या आया, ऑल रियल नंबर माइनस वन। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू, सपोज दैट क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो बच्चों इसका रेंज निकालना है। सबसे पहली बात है कि इसका डोमेन जो आ रहा है वो ऑल रियल नंबर आ रहा है ना। कैसे आ रहा है सुनो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हो x का वैल्यू कुछ भी रखिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा क्योंकि x का स्क्वायर है और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर हो गया। और अगर डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया तो रेंज निकालने के लिए जो तरीका है वो क्या चीज है कि हम एफ एक्स को क्या मानेंगे, एफ एक्स को क्या कंसिडर करेंगे, एफ एक्स को y कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स को y कंसिडर करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या है बच्चों, y। ओके, और यहां से देखो बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमारा मकसद क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई कंसिडर करने के बाद क्या एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना और x का वैल्यू निकाल लेना, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो बच्चों यहां से देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे, x वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे तो यही चीज आएगा, आप देख सकते हैं। ये y इंटू एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में ले गया तो माइनस में चला गया, और y इंटू वन इज y राइट साइड में रहा। आगे देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर को अपन कॉमन लिए तो वन माइनस वाई इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया y डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई। दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर y डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई। आपको एक चीज पता होना चाहिए बच्चों, जब भी स्क्वायर को दूसरे साइड में ले जाते हैं तो रूट आता है, रूट आता है कि नहीं, लेकिन केवल रूट नहीं आता है, प्लस माइनस रूट आता है। जब भी स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ तो प्लस माइनस में रूट लिखोगे। ठीक है, अब बच्चों देखो एक्स, ये फंक्शन जो है किस फॉर्म में आ गया, इन टर्म्स ऑफ वाई के फॉर्म में आ गया।
तो आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर जो भी टर्म होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो रूट के अंदर जो हमारा है वो y बटे 1 माइनस वाई है, तो y बटे 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जो डिनोमिनेटर में है बच्चों वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो y इज माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ध्यान में ये रखना है कि रेंज में हमारा 1 कभी नहीं आएगा, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यही है हमारा जो हम आपसे बात किए थे ना अभी कि हम लोग को कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है। कॉमन सेंस मतलब क्या चीज कॉमन सेंस सर? वही भाई जो बेसिक मैथ्स, और बेसिक मैथ्स हमें क्या सिखाता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, तो 1 माइनस वाई कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं करें तो y का वैल्यू 1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि y का वैल्यू अगर 1 लेते हो आप तो ये डिफाइंड नहीं होगा। चलो बच्चों, अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करने के लिए वेबिक कर्व मेथड सिखाया था। बच्चों आपको एक चीज बता दूं, कैलकुलस जो है यानी फंक्शन, कंटिन्यूटी, लिमिट वगैरह जो भी चीज है, आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ोगे, बिना इन इक्वेशंस का आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जो बच्चे 11th क्लास में इन इक्वेशन नहीं पढ़ा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके देखिए, इन इक्वेशन का वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या सिखाया बच्चों, जो बच्चे सीख चुके हैं हमसे वो जानते होंगे, या तो जो इनइक्वालिटी पढ़ रखे हैं वो अपने तरीके से भी जान रहे होंगे कि हम क्या करते हैं कि सभी को फैक्टर करते हैं। तो यहाँ फैक्टर के फॉर्म में है, और जो फैक्टर में वेरिएबल होता है, जो फैक्टर में वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट हम लोग प्लस में रखते हैं। यहाँ वेरिएबल y है तो यहाँ y प्लस में है, लेकिन यहाँ y माइनस में है, तो इसको प्लस में करेंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये y प्लस में हो गया और ये +1 माइनस में हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर माइनस ज्यादा पसंद नहीं हम लोग को, इसलिए दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं सभी फैक्टर को 0 करके। अगर इस फैक्टर को 0 करें ऊपर वाले को तो y का वैल्यू 0 आएगा, और नीचे को 0 करें तो y का वैल्यू 1 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, और नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो 0 पहले आएगा फिर 1 आएगा। उसके बाद क्या सिखाया बच्चों कि राइट साइड से प्लस लिखिए, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना। ये वेबिक कर्व मेथड का कॉन्सेप्ट है, वेबिक कर्व मेथड लगाने आना चाहिए आपको। अब यहाँ देखो इनइक्वालिटी, ये क्या है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव वाले पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करेंगे बच्चों, नेगेटिव वाले पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 से लेकर के, देखो बच्चों इक्वल का साइन है इसलिए 0 भी इंक्लूड होगा, यहाँ भी इंक्लूड होना चाहिए 1, लेकिन 1 y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, इसलिए 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो रेंज आया वो रेंज आ गया 0 to 0 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन ब्रैकेट। अगर आप यहाँ 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों जब भी आप रेंज फाइंड आउट करो तो दिमाग में ये रखना है कि कहीं किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड तो नहीं है, मतलब अनडिफाइंड तो नहीं है, सॉरी, कहीं पर किसी पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं है, है ना। जैसे y का वैल्यू अगर 1 रख दें, रेंज में अगर 1 ले लें तो गड़बड़ हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारा रेंज रहा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल नंबर पढ़ रखा है कि अगर डोमेन किसी भी फंक्शन का ऑल रियल नंबर है, किसी भी फंक्शन का नहीं, ठीक है, अगर डोमेन फंक्शन का ऑल रियल नंबर है तो हम लोग रेंज निकालने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बट एक बात है बच्चों, सभी क्वेश्चन में ये फॉलो नहीं होगा, इसलिए तो मैं बोला कि रेंज निकालने के लिए जो भी मैं रूल बताऊंगा ऐसा नहीं है कि सभी जगह लग जाएगा। आप ऐसा भी देखोगे कि किसी फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है लेकिन रेंज निकालने के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वहां नहीं अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है लेकिन रेंज निकालने के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों
अगेन बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि रेंज निकालने के लिए ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन में, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में जो रूल अप्लाई हो जाते हैं उस रूल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मत सोचना कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर आए तो हमेशा रेंज इसी तरह से निकाला जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू।